छैल छबीली हिंदी स्टोरीज। सुगंधा के गले में बाहें डाल बाय मां और वहीं बैठे महेश को हाथ हिलाकर बाय पापा कहकर अवनी ने गुनगुनाते हुए अपना ऑफिस का बैग उठा लिया। सुगंधा ने कहा, अवनी आज जल्दी आ जाना, अजय की बुआ आ रही है, याद रखना मां। जल्दी आना तो मुश्किल है, ऑफिस से 5 बजे निकल भी लूं तो भी घर आते आते 7 बजेंगे ही आकर, मिल ही लूंगी डॉट। वरी मां फिर खुद ही जोर से हंस दी। बुआ का क्या है, वे मुझसे मिलने थोड़े ही आ रही है, अपने बाबा जी के प्रवचन सुनने आ रही है। वहीं बैठे अजय को अपनी नईनवेली पत्नी के कहने के ढंग पर हंसी आ गई। बकवास मत करो अवनी, आ जाना। समय से हंसते हुए अवनी अजय को अदा से बाय कहकर निकल गई। मां के गंभीर चेहरे को देख अजय ने पूछा, क्या हुआ मां, मूड खराब है क्या नहीं? संक्षिप्त सा उत्तर पाकर अजय ने पिता को देखा तो महेश ने चुप रहने का इशारा किया। पिता पुत्र इशारों में बात करके मुस्कुराते रहे। अजय भी ऑफिस चला गया तो महेश ने कहा, मैं आज ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, जीजी के आने तक तो आ ही जाऊंगा, तुम इतनी चुप क्यों हो? सुगंधा पति के पूछने पर जैसे फट पड़ी। चुप ना रहूं तो क्या करूं, कितना एडजस्ट करूं? सुबह से ही छैल छबीली बहू को देखते देखते मेरा सिर दुखने लगता है। छैल छबीली अवनी, ये क्या बोल रही हो? रंग ढंग देखते हो ना, कहीं से भी बहू लगती है। इस घर की लटकेजट के बनाव श्रृंगार नौकरी इसकी बातें। उफ, एक संस्कारी बहू लाने के कितने अरमान थे। कुछ भी कहती हूं, हर बात का ऐसा जवाब देती है कि पूछो मत। हर बात को हंसी में उड़ा देती है। अपनी बेटी नीतू को देखा है उसकी ससुराल में, सब उसकी कैसे तारीफ करते हैं, जो उसकी सास कहती है वही करती है। और इस अजय ने तो एक छैल छबीली को मेरे सिर पर लाकर बैठा दिया। महेश ने बिफरी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, परेशान क्यों हो रही हो? अवनी को बहू बनकर आए 4 महीने ही हुए हैं, इतनी जल्दी उसके लिए अपने मन में एक इमेज न बना लो। तुम भी पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, अपनी बहू के जीने के तौर तरीके, पर तुमने उसे छैल छबीली नाम दे दिया है। अजय बहुत समझदार लड़का है, अगर उसने अवनी को अपने लिए पसंद किया है तो उसके गुण जरूर देखे होंगे। हां, है ना गुण? अजय को इन गुणों का गुलाम बना तो रखा है। नालायक सा उसकी हर बात पर हंसता है। वह सजी संवरी सी उस पर फिदा होकर जोक मारती रहती है और वह हंसता रहता है, मुझे क्यों नहीं दिखते? उसके गुण महेश हंस पड़े। फिर सुगंधा को छेड़ा, सास को दिखते हैं। कभी अपनी बहू के गुण इतनी आसानी से, फिर तुम इतनी गुणवान थी, तुम्हारे गुण दिखे। कभी तुम्हारी सास को सुगंधा को इतने गुस्से में भी इस बात पर हंसी आ गई। महेश बोले, अच्छा अब मैं भी निकलता हूं, तुम गुस्सा मत करो, आराम करना। फिर जीजी भी आ रही है, तुम बिजी रहोगी। और फिर वे भी चले गए। घर के कामों के लिए श्यामा मेड आई तो सुगंधा काम करवाने में व्यस्त हो गई। सबसे फ्री होकर थोड़ा लेटी ही थी कि उनकी ननद उमा जीजी का फोन आ गया, जो आज शाम पुणे से उनके घर आने वाली थी। उमा फोन पर कह रही थी, सुगंधा मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तब तक बहू आ जाएगी ना। शादी के समय भी उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। हां, जीजी कोशिश रहेगी। फिर कुछ निर्देश देकर उमा ने फोन रख दिया। सुगंधा थोड़ी देर के लिए लेट गई और बहुत कुछ सोचने लगी। 4 महीने पहले ही उनके बेटे ने अवनी से 3 साल की दोस्ती के बाद प्रेम विवाह किया था। सब कुछ खुशी खुशी हो गया था। अवनी के पेरेंट्स प्रोफेसर थे, वे बेंगलुरु में रहते थे। मॉडर्न सुशिक्षित परिवार था। अजय को अवनी बहुत पसंद थी, यही सुगंधा के लिए खुशी की बात थी। वे अपने बच्चों की खुशी में खुश रहने वाली हंसमुख महिला थी। पर अवनी के साथ कुछ ही दिन रहने के बाद सुगंधा के मन में अवनी के लिए एक ही शब्द आया था। छैल अजबीली अवनी सुंदर थी, स्मार्ट थी, खूब सज संवर कर रहने का शौक था उसे। वह अजय पर दिलोजान से फिदा है, ये सबको साफ साफ दिखता था। उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। अजय से पहले ऑफिस निकलती, अजय के बाद ही घर पहुंचती। मुंबई में ऑफिस आने जाने में अच्छी खासी परेशानी होने के बावजूद घर आते ही झट से फ्रेश होकर सबके साथ उठती बैठती। हमेशा अपने कपड़ों का, चेहरे का, हेयर स्टाइल का, एक्सेसरीज का इतना ध्यान रखती कि सुगंधा हैरान सी देखती रह जाती। घर में ऐसे रहती जैसे सालों से यही उसका घर था। सुगंधा कई बार महेश के सामने भी उसे छैल छबीली कहती तो महेश उन्हें हंसकर टोक भी देते। कुकिंग का अवनी को कोई शौक नहीं था।
एक दिन सुगंधा ने प्यार से अवनी से कहा, अवनी, छुट्टी वाले दिन थोड़ी थोड़ी कुकिंग भी सीख लो। उस समय चारों साथ बैठे थे। अवनी ने पूछा, क्यों मां? बेटा, भले ही मेड है, पर कुकिंग आनी भी तो चाहिए मां। मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, उतने से अभी चल जाएगा, फिर कभी सीख लूंगी। और फिर उसने सुगंधा के गले में बांधें डाल दी। मां, मुझसे किचन में घुसा नहीं जाता। जब भी आपको जरूरत होगी, हम फुल टाइम कुक रख लेंगे, आपको भी आराम मिलेगा। मैं तो कहती हूं, कुक रख ही लेते हैं। सुगंधा कुक के आइडिया से ही मन घबरा गई कि कहीं यह छैल छबीली सच में कुक न रख दे। फिर बोली, ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तो सीख लेना, फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं। श्यामा सब करी जाती है। महेश और अजय तो इस चर्चा पर मुस्कुराते ही रह गए थे। उस दिन सुगंधा ने महेश से कहा, देखा, कोई काम नहीं करना चाहती, जब भी कुछ सीखने के लिए कहती हूं मेरे गले में लटक जाती है, फिर डांटा भी नहीं जाता। उनके कहने के ढंग पर महेश खूब हंसे। बोले, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कितना डांटने वाली सास हो। शाम को महेश उमा के आने से कुछ पहले ही आ गए ताकि वे कोई शिकायत न करे। चाय नाश्ते के दौरान उमा अवनी के हालचाल लेने लगी कि कैसी बहू है, सेवा क्या करती होगी जब ऑफिस में ही रहती है। जवाब महेश ने दिया, सेवा किसे करवानी है, कोई बीमार थोड़े ही है। अवनी बहुत अच्छी समझदार लड़की है। जीजे अवनी के जिक्र से सुगंधा के चेहरे पर जो एक मायूसी आई, उमा की तेज नजरों ने उसे भांप लिया। बहुत अंदाजे भी लगा लिए। उमा महेश से बड़ी थी, अब माता पिता रहे नहीं थे। दोनों भाई बहन अपना रिश्ता अच्छी तरह निभाते आए थे। उमा धार्मिक कर्मकांडों में फंसी एक बहुत ही पारंपरिक विचारधारा की महिला थी। अपने घर में भी उनका बहुत दबदबा था। स्वामी लोकनाथ की अनुयायी थी। पूरे देश में स्वामी जी का कहीं भी प्रवचन होता जाकर जरूर सुनती। विशाल शिविर में पूरे भक्तिभाव से 4 से 5 दिन रहा आती। अब मुंबई इसीलिए आई थी कि शिविर अंधेरी में था। अजय और अवनी भी ऑफिस से आ गए उनका चरण स्पर्श किया। अवनी फ्रेश होकर साथ बैठी डिनर करते हुए अवनी वैसे ही अपनी मस्ती से बातें कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। उमा हैरान थी। फिर अवनी महेश को नागरिकता बिल के विरोध में अपने विचार बताने लगी। उमा अपने घर में इस बिल के समर्थन में अपने पति के विचार सुनती आई थी। लगा उनके पति की बात जैसे काट रही हो ये लड़की। गुस्सा तो आया, पर खुद को कुछ जानकारी थी नहीं। कहती भी तो क्या। अवनी कह रही थी, पापा, मेरे फ्रेंड्स इस बिल के विरोध में बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा भी उन्हें ज्वाइन करने का मन है, पर ऑफिस में जरूरी मीटिंग्स चल रही हैं। उमा ने जैसे चिढ़कर जानबूझकर उसकी बात काटी। मैं सोच रही थी इस बार सुगंधा भी मेरे साथ चलकर स्वामी जी के शिविर में रह ले। तुम जरा घर देख लेना बहू, बुआ जी मां तो नहीं जाएंगी। शिविर में सुगंधा हैरान रह गई कि यह छैलज बिली बताएगी कि मैं कहां जाऊंगी कहां नहीं। उमा को जैसे करंट लगा। इस कल की आई लड़की ने उनकी बात काटी। अब थोड़ी सख्ती से बोली, स्वामी जी की बातें सुनता हुआ इंसान सारे दुख दर्द भूल जाता है। अवनी ने ठाका लगाया, ये स्वामी जी बंद करवाएंगे सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक। नासा वाले न पकड़कर ले जाएं इन्हें बहू। तुमने कभी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं सुनी। शायद सज संवर कर सुबह सुबह ऑफिस जाना एक बात है, आध्यात्म के रास्ते पर चलना दूसरी। इस सख्त सी आवाज पर अवनी का चेहरा मुरझा सा गया। वह प्यारी लड़की थी, खुशमिजाज। यहां भी उससे कभी कोई ऐसे नहीं बोला था, पर अवनी भी अपनी तरह की एक ही थी। धीरे से बोली, बुआ जी, ज्ञान ध्यान की बातों में मेरी सच में कोई रुचि नहीं। उमा के माथे पर त्योरियां आ गई। सुगंधा को घूरा साथ चल रही हो। सुगंधा को अपने घर की शांति बहुत प्यारी थी, पर जीजी को साफ मना करने की हिम्मत नहीं होती। कभी धीरे से बोल ही दी, जा नहीं पाऊंगी जीजी, बैठने में मुश्किल होती है। उमा के चेहरे पर झुंझलाहट थी। सुगंधाज बोली, तो अजय ने भी कहा, हाँ मां, आपको जाना भी नहीं चाहिए बुआ, आप ही हो आना। उमा के चेहरे पर नागवारी छाई रही। रात को जब सब सोने चले गए तो उमा ने सुगंधा को सोफे पर बैठाकर कहा, सुगंधा, बहू तो बड़ी तेज लग रही है तुम्हारी। सुगंधा चुप रही, इसकी लगाम कसकर रखो। सुगंधा हंस दी, जीजी बहू है, घोड़ी थोड़े ही है जो कोई उसकी लगाम कसेगा। सुगंधा हंसमुख शांतिप्रिय महिला थी। लड़ाई झगड़ा उनके स्वभाव में नहीं था। उमा ने फिर कहा, सुगंधा,
ये छम्मक छल्लो जैसी लड़की अजय ने पसंद तो कर ली, पर मुझे नहीं लगता ये घर में किसी को शांति से रहने देगी। कैसी सजी संवरी सी मेकअप किए रहती है, कैसे पटर पटर किए जा रही थी। ये नहीं कि बड़ों के सामने मुंह बंद रखे। सुगंधा फिर मुस्कुरा दी, न चाहते हुए भी बोल ही पड़ी, छम्मक छल्लो, हाँ हाँ जीजी, मैं तो इसे मन ही मन छैल झबीली कहती हूं। उमा को जरा हंसी नहीं आई, बोली, लटके झटके देखे और अजय उसी को निहारता रहता है। ये रोज रात तक ऐसे ही फ्रेश बैठी रहती है। हाँ, जीजी ढंग से पहनने ओढ़ने की बहुत शौकीन है, कुछ नहीं। पति को रिझा कर अपने पल्लू से बांधने में होशियार है। ये लड़कियां आजकल सुगंधा को बहुत सारा ज्ञान बघार कर उमा अगली सुबह शिविर में रहने चली गई। वहीं से पुणे लौट जाएंगी। उनके जाने के बाद अजय ने कहा, अवनी, तुम तो बुआ जी के सामने काफी बोल ली मां। तो आज तक इतना नहीं बोली मां। जितनी सीधी है ना अजय, उतना सीधा बनकर आज के जमाने में काम नहीं चलता है। बोलना पड़ता है शांत और गंभीर स्वर में। कही अवनी की इस बात पर सुगंधा ने अवनी को ध्यान से देखा। वह ऑफिस के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी, खुश शांत सुंदर चेहरा। अजय से 4 साल बड़ी नीतू अपने दोनों बच्चों यश और ऋणी के साथ छुट्टियों में पुणे से मुंबई आई। उसने आकर कहा अवनी के साथ रहने से मन ही नहीं भरा था। बड़ी मुश्किल से छुट्टी होते ही आ पाई। नीतू का पति सुधीर साथ नहीं आया था। वह पुणे में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। नीतू और अवनी की खूब जमी बच्चे अपनी मामी पर फिदा थे। सुगंधा तब हैरान रह गई जब अवनी ने किसी के बिना कहे नीतू के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी ले ली। नीतू परंपरावादी सास के कठोर अनुशासन में रह रही बहू थी। नीतू अपने सास ससुर के नियमों के कारण खुलकर सांस लेना ही भूल चुकी थी। सुधीर भी मां की ही तरह था। नीतू के हाथों गले में पता नहीं कितने धागे बंधे हुए थे। अवनी ने कहा, दीदी, आजकल मैचिंग एक्सेसरीज पहनने का जमाना है। आपने ये सब कहां से पहन लिया? नीतू झेप गई। मेरी सास पता नहीं कितने पंडितों मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। कुछ भी हो जाए झट से एक धागा लाकर बांध देती है। मेरी तो छोड़ो, सुधीर को देखना कितने धागों में लिपटे ऑफिस जाते हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनका ऑफिस में मजाक न बनता हो। अवनी खुलकर हंसी। अगर उनके ऑफिस में कोई मेरे जैसी लड़की होगी तो मजाक जरूर बनता होगा। नीतू भी हंसने लगी। सुगंधा वहीं बैठी थी। बोली, अवनी, अपने नंदोई का मजाक उड़ा रही हो? हाँ मां, बात ही ऐसी है। सुगंधा अवनी का मुंह देखने लगी कि क्या करूं इस लड़की का। नंदोई का मजाक खुलेआम उड़ा रही है। जो मन आए बोल देती है घूमने जाने का प्रोग्राम बना। अवनी ने नीतू से कहा, दीदी, हर समय सूट साड़ी पहनती हो, वेस्टर्न नहीं पहनती? हां, मांझी को साड़ी ही पसंद है। अवनी को जैसे कुछ याद आया, बोली, आप उनसे ये क्यों नहीं कहती? बेबी को बेस पसंद है। गाते हुए सलमान खान का ही स्टेप करने लगी तो कमरे में बैठी नीतू, उसके बच्चे अजय हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बाहर बैठी सुगंधा ने उनकी आवाजें सुनी तो मन ही मन कहा कि शायद छैलछबीली को फिर कोई हरकत सूझी होगी, पर अंदर ही अंदर वे नीतू के लिए अवनी का प्यार देखकर खुश भी थी। बेटी मायके आकर कभी इतनी खुश नहीं दिखाई दी थी जितनी वह अवनी के साथ थी। तभी उमा का फोन आ गया। अवनी के बारे में पूछती रही, उस पर थोड़ी सख्ती रखने के लिए समझाती रही। सुगंधा ने चुपचाप सब सुना। नीतू 1 हफ्ते के लिए ही आई थी। अभी उसे आए 3रा ही दिन था। सुगंधा के मोबाइल पर उनके भाई सुनील का फोन आया। उनका बेटा विजय अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने आ रहा था। सुगंधा इस फोन के बाद काफी गंभीर दिखी। उन्होंने जब सबको विजय के आने के बारे में बताया तो महेश और अजय तो सामान्य दिखे, पर जब सुगंधा और नीतू ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के चेहरों पर छाया तनाव अवनी से छिप न पाया। उसके बाद अवनी ने पूरा दिन नीतू को उदास और चुप ही देखा। अब तक हंसती मुस्कुराती नीतू बिल्कुल चुप हो गई थी। उसके बच्चे शांत आज्ञाकारी बच्चे थे। वे कभी कुछ पढ़ते, कभी कार्टून देख लेते, कभी बाहर बच्चों के साथ खेल आते। अगले दिन महेश और अजय के जाने के बाद जब बच्चे टीवी देख रहे थे, सुगंधा के कमरे से नीतू की धीमी सी आवाज आई। जानबूझकर बाहर खड़ी अवनी सुनने की कोशिश करने लगी। वह अब इस घर को अपना घर समझती थी। वह जानना चाह रही थी कि ऐसी क्या बात है जो दोनों के चेहरों का रंग, विजय का। नीतू कह रही थी,
मां, मैं सुबह ही पुणे निकल जाती हूं। नहीं बेटा, अभी इतनी मुश्किल से तो तेरा आना हुआ है। नहीं मां, मैं विजय की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अपनी फैमिली के साथ आ रहा, तू चिंता मत कर। इग्नोर कर मां, आप हमेशा यही कहती रहोगी। इग्नोर कर, मुझे नहीं देखनी है। उसकी शक्ल बाहर खड़ी अवनी समझ गई। वह अंदर आकर दोनों के साथ आराम से बैठ गई। फिर बोली, दीदी, आप क्यों जाएंगी? ये आपका मायका है, आपका घर है। मैं आप लोगों को अपना मान चुकी हूं। आपके दुख अब मेरे दुख है। आप लोग भी मुझे अपना समझकर अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगे? जरूर करूंगी अवनी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। कहनी तू जरा नहीं झिझकी। खुलकर बताया विजय, मेरे मामा का बेटा है, बदतमीज चरित्रहीन। मेरी शादी से कुछ दिन पहले यहां आया था। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मेरे चिल्लाने, गुस्सा होने पर फौरन चला गया। पर उसे कुछ कहने के बजाय मां ने मुझे ही चुप रहकर इग्नोर करने के लिए कहा। मेरी शादी में नहीं आया था, अब आ रहा है, पर मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो आप उसकी शक्ल नहीं देखेंगी दीदी, पर वह आ रहा है ना? सुगंधा चुप थी। अवनी ने कहा, मां, आप ही नहीं, कई माएं ऐसा करती है। बेटी को ही चुप करवा देती है। माओं के चुप करवाने से बेटियों का जख्म और गहरा हो जाता है। आपने सुनकर उसी समय विजय को 4 थप्पड़ लगाकर निकाल दिया होता तो आज दीदी जाने की बात ना करती। खैर दीदी, आप चिंता ना करो। एक तो मैं यह भी देख रही हूं कि कोई भी मुंबई यानी यहां चला आता है और मां का कितना काम बढ़ जाता है। मां कुछ कहती नहीं, पर थक जाती है। मैं भी ऑफिस में रहती हूं, चाहकर भी मां की हेल्प नहीं कर पाती, और दीदी को तो मैं जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। कहते हुए अवनी ने तुरंत अजय को फोन किया। अजय, तुम्हें इतना करना है कि अपने मामा को फोन करके कहो कि हम सब अचानक बाहर घूमने जा रहे हैं। मां को पता नहीं था। तुमने सरप्राइज देने के लिए पहले ही टिकट्स बुक किए हुए थे। उधर से अजय ने क्या कहा वह तो किसी को भी पता नहीं चला, पर अवनी के होंठों पर एक प्यारी मुस्कान दिख रही थी। वो बोल रही थी, अभी करो फोन। ओके। लव यू टू बाय नीतू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सुगंधा भी मुस्कुराई तो अवनी उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। मां, ये सब करना पड़ता है। गऊ टाइप औरत बनकर अब काम नहीं चलता। हमारा तेज तर्रार होना आज की जरूरत है अजय। मुझे आपके सीधेपन के कई किस्से सुना चुका है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूं। उसने ये जिस ढंग से कहा, उस पर सुगंधा और नीतू को जोर से हंसी आ गई। सुगंधा अवनी का सिर सहलाने लगी तो वह फिर झटके से उठी। नहीं मां, बाल नहीं छेड़ने हैं, मेरे अभी स्ट्रेटनिंग की है। सुगंधा ने हंसकर अपने माथे पर हाथ मारा। तभी उनका फोन बज उठा। उमा का नाम देख वे रूम से बाहर चली गई। उमा ने हालचाल पूछा, अपने स्वामी जी की तारीफ की। फिर पूछा, तुम्हारी छेलज बिली के क्या हाल हैं जीजी? ये छेल छबीली तो मेरे मन को भा गई। कहकर उमा को अवाक कर फोन रख वे वापस नीतू और अवनी के पास चली आई। अवनी ने पूछा, बुआ क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस हालचाल। क्यों मां, ये नहीं पूछा कि छेलज बिली क्या गुल खिला रही है? सुगंधा को जैसे करंट लगा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रही हो बेटा? अवनी अब हंसकर लोटपोट हो रही थी। डोंट वरी मां, मैंने अपना यह नाम एंजॉय किया। आप दोनों जिस दिन ये सब बात कर रही थी, मैंने उस दिन भी ऐसे ही सुना था जैसे आज आपकी और दीदी की बात सुनी। वह क्या है ना मां, अभी बताया ना कि गऊ टाइप बनकर जीने का जमाना गया। सब पर नजर रखनी पड़ती है, पर मैं सचमुच आप लोगों को प्यार करती हूं। कहकर अवनी सुगंधा के गले लग गई। नीतू उन्हें घूर रही थी। मां, यह क्या किया आप लोगों ने? सॉरी सॉरी बाबा। कहकर सुगंधा ने नाटकीय ढंग से कान पकड़े तो तीनों हंसने लगी। अवनी ने फर्जी कॉलर ऊपर किया, देखा इस छैलश बिली ने सास को कान पकड़वा दिए। सबकी मीठी सी हंसी से कमरा गूंज उठा।